हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओ नेगेटिव सीरीज का एपिसोड 23 का सेकंड पार्ट। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा चारों फ्रेंड आर्ट के बिना बहुत उदास थे, सब उसको बहुत मिस कर रहे थे। अब उनके प्रोफेसर बड़ी उनके पास आते हैं। चारों फ्रेंड उनकी ड्रेस की बहुत तारीफ करते हैं। आगे प्रोफेसर उन चारों को कार्ड्स देते हैं जो आर्ट ने उनके लिए खास भेजा था। वे उस कार्ड को देखकर थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि आर्ट ने हमें ये क्यों भेजा। वो हमसे बात भी तो कर सकता था, लेकिन शायद आर्ट उन सब से एक साथ बात करना चाहता था। उसमें आर्ट ने लिखा था, मैं सबसे पहले तुमसे 3 चीजें कहना चाहता हूँ। पहली, तुम सबको ग्रेजुएशन की कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकंड चीज, सॉरी मैं तुम्हारी सेरेमनी में नहीं आया। और थर्ड, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है यहाँ की हर चीज बहुत ही सुंदर है, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। अगर तुम सब भी यहाँ आओ तो तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। और मैं यहाँ कुछ दिन तो असिस्टेंट की जॉब करता हूँ और कुछ दिन खुद ही फोटोग्राफी करके सेल करता हूँ। तुम लोग सोचते हो मैं फोटोग्राफी में बहुत ही टैलेंटेड हूँ, लेकिन यहाँ पर लोग उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। यहाँ बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, इसलिए मैं अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। और डोंट वरी, मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा। मुझे पता है तुम सब मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुमसे अब तक कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, पर आजकल मैं बहुत बिजी हूँ और कोई सोशल मीडिया भी यूज नहीं करता। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और तुम सब भी अपना ध्यान रखना। ये सब पढ़ते पढ़ते चारों फ्रेंड बहुत ही इमोशनल हो चुके थे। आर्ट ने उस कार्ड में अपनी पूरी फीलिंग डाल दी थी। चोम्पू कहती है आर्ट हमेशा आर्ट ही रहेगा, वो हमेशा से ही बेस्ट है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब आगे हम देखते हैं कि प्रेम अपनी जॉब पर है, वो अपनी डिजाइनिंग करने में लगी होती है। तभी नेट उसके पास आता है और उसे एक बेबी कैक्टस प्लांट गिफ्ट में देता है। प्रेम को बहुत ही अच्छा लगता है। वो नेट से कहती है ये पौधा कुछ ज्यादा ही छोटा है, कहीं ये मर न जाए। नेट कहता है बस तुम इसमें थोड़ा वाटरिंग करते रहना, ये हमेशा जिंदा रहेगा, वैसे ही जैसे तुम मुझे रोज एक स्माइल देती हो। तुम्हारे स्माइल पे ही मैं जिंदा हूँ, भले ही ये मेरे लिए काफी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। नेट प्रेम के साथ बहुत फ्लर्ट करता है। वो इनडायरेक्टली उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा था, लेकिन प्रेम इसे मजाक समझकर इग्नोर कर देती है। अब नेट उसे लंच के लिए इनवाइट करता है। प्रेम उसे कहती है मैं और चोम्पू साथ में आएंगे। अब वो अपना काम करने लगती है। तभी पियन उसे कॉल करता है और उसे कहता है मैंने जॉब रिजाइन कर दिया। प्रेम ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पियन उसे कहता है बस मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और प्लीज चोम्पू को ये सब मत बताना, नहीं तो वो मुझे बहुत टीज करेगी। प्रेम उसे कहती है कि मैं भी जॉब पर हूँ, लेकिन काम खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। आगे अब शाम हो चुकी थी। प्रेम और पियन साथ में एक बार में थे। वहाँ पियन प्रेम को कहता है क्या तुम्हारी वाली कंपनी में कोई सीट खाली है, मैं वहाँ जॉब करना चाहता हूँ, चाहे किसी भी चीज की पोस्ट हो, मैं हर चीज के लिए रेडी हूँ। अब प्रेम उसे समझाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। अब तुम बच्चे नहीं हो, सीरियस होकर कुछ भी डिसाइड करो। तुम्हें पता है तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन तुम अपने आप को समझ नहीं पा रहे। मैं तुम्हें डांट नहीं रही, मैं बस तुम्हारे लिए वरीड हूँ। पियन ये सुनकर थोड़ा सैड हो गया था, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि प्रेम के साथ एक ही कंपनी में जॉब करता, उसे रोज मिल सकता। अब प्रेम और पियन दोनों वहाँ ड्रिंक करने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। हम देखते हैं प्रोफेसर बड़ी अपनी धुन में पेंटिंग बना रहे थे। वे उसमें बिल्कुल खोए हुए थे और वो पेंटिंग ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पेस जिसमें स्टार ही ना हो। साइड में पियन उनको ये करता देख रहा था। अब प्रोफेसर उसे अंदर बुलाते हैं और आने का कारण पूछते हैं। पियन उनसे कहता है मैं भी एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इसका प्रोसेस बताएंगे। टीचर कहते हैं क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो। पियन कहता है मैं आपके जैसा कभी नहीं बन सकता, आप बहुत ही हाई लेवल पे हैं, मैं आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकता, बस मैं एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है। चोम्पू पियन फुन गो के बार में थे। वे प्रेम का वेट कर रहे थे। तभी उन्हें बाइक की आवाज सुनाई देती है। पियन देखता है कि नेट हमेशा की तरह प्रेम को ड्रॉप करने आया था। प्रेम नेट के साथ बहुत ही खुश दिख रही थी। पियन को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ही जेलस और सैड था। अब प्रेम अंदर आ जाती है। फुन उससे पूछती है तुम हमें सच क्यों नहीं बताती, नेट और तुम्हारे बीच कुछ ना कुछ तो है। प्रेम कहती है बिल्कुल नहीं, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, उन्होंने बस मुझे एक लिफ्ट दी है। अब चोम्पू उसे टीज करने लगती है कि तुम मेरे साथ भी तो आ सकती थी, क्या नेट के साथ आना तुम्हारे लिए जरूरी था। अब प्रेम उसे कहती है मिस चोम्पू तुम याद करो, तुम हाफ डे पर निकल गई थी और मैं अभी ऑफिस से आ रही हूँ, फिर हम दोनों साथ में कैसे आते। वे दोनों बहुत हंसते हैं, लेकिन ये सब पियन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो प्रेम को किसी और के साथ नहीं देख सकता। आगे वे चारों फ्रेंड ड्रिंक करने लगते हैं। चोम्पू पियन से पूछती है कि तुम अब प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हो।
पियन कहता है पता नहीं, लेकिन मैं अब थोड़ा सीरियस बनना चाहता हूँ। मुझे किसी को बताना है कि मैं भी डिसीजन ले सकता हूँ। पियन का इशारा प्रेम की तरफ था। अब चोम्पू कहती है तुम तो सच में एक ड्रामा की तरह एक्टिंग कर रहे हो, बिल्कुल सीरियस इंसान की तरह। वे दोनों बहुत हंसते हैं। अब आगे फुन कहती है तुम सबने अपने रास्ते चुन लिए, बस मैं ही रास्ते में अटक गई। मेरा अब तक मुझे कुछ नहीं पता। चोम्पू कहती है तुम तो मास्टर डिग्री करने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? फुन बताती है वो करने के लिए मुझे पहले आइल्स का टेस्ट देना होगा, जो मेरे लिए बहुत ही हार्ड है। चलो अब दूसरी बात पर आते हैं। हम सबको कहीं घूमने जाना चाहिए। क्या तुम सब मेरे न्यू हाउस को देखने आओगे जो सी साइड के पास है? सारे फ्रेंड फुन को कहते हैं आजकल हम बहुत बिजी हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अगर टाइम मिला तो वहाँ जरूर आएंगे। अब वे सब सैटरडे का मिलने का प्लान बनाते हैं। आगे हम देखते हैं पियन अपने घर पर है। वो थोड़ा अपसेट था। अब वो प्रेम को कॉल करता है। वो उससे पूछता है क्या सच में नीट और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है? मुझे सच सच बताना, वो तुम्हें रोज लिफ्ट क्यों देता है? अब प्रेम हंसते हुए कहती है सच में हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वो बस वहीं से जाने वाले थे, इसलिए मैंने उनसे लिफ्ट मांगी थी। पता नहीं आजकल सब मुझसे इतने क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। आगे पियन प्रेम के बारे में सोचता रहता है। उसे अभी भी उस पर शक था। उसे लग रहा था कि शायद प्रेम उससे झूठ बोल रही है। अब नेक्स्ट डे पियन और फुन साथ में कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल फुन अपने सी साइड वाले हाउस पर जा रही होती है। अब दोनों वहाँ पहुँच चुके थे। वो जगह बहुत ही सुंदर था। फुन अपने बाकी फ्रेंड्स का भी वेट कर रही थी, क्योंकि वे अभी तक नहीं आए थे। अब फुन सी के पास बहुत सी फोटो खिंचवाती है। वो उन्हें पोस्ट करके प्रेम और चोम्पू को जेलस करना चाहती थी। आगे फुन देखती है कि प्रेम ने अपने प्रोफाइल पर एक बेबी कैक्टस का पिक पोस्ट किया है। उसने लिखा था कि ये निट ने उसे गिफ्ट दिया है। वो पियन को ये दिखाती है और कहती है मुझे तो अब सच में उन दोनों पर शक हो रहा है। लेकिन पियन वहाँ कुछ नहीं बोलता, पर मन ही मन वो बहुत ही सैड था। अब शाम हो चुकी थी। फुन पियन को कहती है पता नहीं प्रेम और चोम्पू कब आएंगे। सुबह से शाम हो गई और वे अब तक गायब हैं। शायद क्या पता प्रेम निट के साथ होगी, वो उसे नहीं आने देता होगा। अब पियन उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है, क्या प्रेम निट को लाइक करती है या मैं बस ओवर थिंक कर रहा हूँ? फुन कहती है मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच में क्या है, लेकिन मैं आज भी तुम्हें लाइक करती हूँ। पता है जब भी मैं सी के पास आती हूँ मुझे तुम्हारे साथ बिताए पल याद आते हैं। चाहे तुम मेरे कितने बार दिल तोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला सकती। अब फुन पियन को सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पियन तो प्रेम की सोच में डूबा था। वो अब वहाँ से उठकर दूसरी साइड चला जाता है, लेकिन वहाँ भी फुन उसके पास आ जाती है और उससे बार बार पूछती है कि क्या वो उसे लाइक करता है, लेकिन पियन कोई जवाब नहीं देता। उधर प्रेम भी अब बस से वहाँ आ रही थी। अब वो यहाँ पहुँच चुकी थी। वो वहाँ हर जगह फुन को ढूंढती है, लेकिन कोई भी उसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि फुन और पियन बीच के पास थे। अब आगे फुन और पियन रोमांस करने लगते हैं और उधर प्रेम भी उन्हें ढूंढते ढूंढते बीच के पास आ चुकी थी। वो अब सब कुछ देख लेती है कि फुन और पियन के बीच में क्या चल रहा है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, लेकिन वो उनको डिस्टर्ब नहीं करती और वो रूम में अंदर चली जाती है। इधर पियन और फुन साथ में बहुत खुश थे। अब फुन पियन से कहती है हम ये सब जो भी करते हैं मुझे छुप छुप कर अच्छा नहीं लगता। क्या हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते? क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते? अब पियन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन अगर हम अचानक से फ्रेंड जोन से निकल कर रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। सब हमसे क्वेश्चन भी करने लगेंगे, पता नहीं बाकी सब क्या सोचेंगे। पियन अभी भी बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि वो प्रेम और फुन दोनों को ही लाइक करता है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो सच्चा प्यार किसको करता है। इसी बीच में वो फंसा हुआ है और इसी के कारण प्रेम और फुन की लाइफ में भी गड़बड़ी होती जा रही है। दोनों का बार बार दिल टूटता है। आगे फुन पियन को समझाती है कि हमें दूसरों से क्या लेना देना। अगर तुम मुझे सच में लाइक करते हो तो हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं। वो पियन से बहुत रिक्वेस्ट करती है। पियन भी अब मान जाता है। इसका मतलब फुन और पियन अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। फुन अब बहुत खुश थी। वो पियन के गले लग जाती है। उधर प्रेम हाउस में बिल्कुल शांत बैठी थी। अब पियन और फुन जैसे ही वहाँ जाते हैं प्रेम को देखकर चौंक जाते हैं। पियन तो प्रेम को देखकर शॉक्ड हो गया था। उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और प्रेम बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। पियन शायद सोच रहा था कि प्रेम को उनकी सच्चाई का शायद पता चल गया। आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।